आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 6 दिन की यात्रा पर होंगे रवाना। प्रदेश में गीता जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। प्रदेश के पीयूष तिवारी भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के ट्रेड कमिश्नर नियुक्त। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा टी20 मैच 145 रनों से जीता। 4 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर नाइजीरिया पहुंचेंगे। 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नाइजीरिया के शीर्ष नेताओं के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। नाइजीरिया की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और G20 शिखर सम्मेलन के जारी वार्ताओं में सक्रिय योगदान कर रहा है। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की ये पहली यात्रा होगी। पिछले वर्ष गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भारत यात्रा पर आए थे। वे मध्यप्रदेश के इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जैसे जन्माष्टमी, विजयदशमी और गोवर्धन पूजा आदि सरकार और समाज ने मिलकर मनाए हैं, उसी क्रम में राज्य सरकार पूरे प्रदेश में भव्य रूप से गीता जयंती मनाएगी। कल विश्व सहिष्णुता दिवस पर भोपाल के पटेल नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा और दीपदान महोत्सव में हिस्सा लेने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की सराहना की। भारत का सफर जब दुनिया आंखें चौंधा रही देखते देखते, क्या ये वही भारत है जिसको हमने पुराने समय में किस रूप में देखा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रकुल के इस बैनर पे बात करते हैं 56 देशों के अंदर, तो भारत सूर्य की भांति चमकता हुआ एक अलग उसका अपना स्थान है, जिससे पूरा नक्षत्र मंडल शोभायमान हो रहा है, जिसका एहसास हम सब भारतीय को हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य, ये आनंद हम सब महसूस करते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल बनाएगी जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने दिल्ली में लगभग 900 करोड़ रुपए की कोकीन की सबसे बड़ी खेप का भांडाफोड़ किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अब तक की जांच से पता चला है कि विदेश से लोगों का एक समूह इस गिरोह का संचालन कर रहा है। जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की कुछ मात्रा कुरियर और छोटी कार्गो सेवाओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी। मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में शामिल व्यक्ति मुख्य रूप से हवाला ऑपरेटर हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं तथा वे नशीली दवाओं के सौदे पर दिन प्रतिदिन की बातचीत के लिए छद्म नामों का उपयोग करते हैं। इस मामले में अब तक गिरोह के 2 मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब्त कोकीन के स्रोत की पहचान के लिए जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए बधाई दी है। बैतूल के जेएच कॉलेज में आज अंतर जिला महाविद्यालय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिले भर के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा कई विधाओं की प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में एकलव्य लोक कला समिति के माध्यम से जेएच पीजी कॉलेज के युवा विद्यार्थी लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। एकलव्य लोक कला समिति के डायरेक्टर महेश इंगले, राजेश कवदेती के नेतृत्व में जेएचपीजी कॉलेज के युवा छात्र छात्राओं को संगीतकार सुनील ढोलकर, सागर ढोलकर अपने ताल पर नृत्य की बारीकियां सिखा रहे हैं। एकलव्य लोक कला समिति के डायरेक्टर महेश इंगले ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाली विजेता टीम 21 से 23 नवंबर को बरकतुल्लाह में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर
मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के पीयूष तिवारी भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने श्री तिवारी को नियुक्ति पत्र सौंपा है। डॉ यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर कल भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के ट्रेड कमिश्नर के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कहा कि ट्रेड कमिश्नर के रूप में श्री पीयूष तिवारी की नियुक्ति प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ के कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, यूनाइटेड किंगडम, मालावी, समोआ शामिल हैं। इन देशों के राजदूत और म्यांमार, तुर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और युगांडा जैसे देशों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। कल जनजातीय गौरव दिवस पर धार में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से शुरू हुए जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से हमारी आजादी में जनजातीय नायक नायिकाओं के योगदान से देश दुनिया को परिचित कराने में मदद मिली है। समारोह में राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ यादव ने समाज सेवा, चिकित्सा, कला आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जनजातीय समाज के व्यक्तियों को जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया। क्रिकेट में भारत ने कल जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में चौथे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। जीत के लिए 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 18 ओवर और 2 गेंद में 148 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 1 विकेट पर 283 रनों का विशाल स्कोर बनाया। तिलक वर्मा ने 47 गेंदों में 120 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज संजू सैमसंग ने 56 गेंदों में 105 रनों का योगदान दिया। तिलक वर्मा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में कल स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। मंडला जिले में जनजातीय गौरव दिवस पर 1521 स्थानीय कलाकारों, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राओं ने सामूहिक सैला नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सिंधी समाज डिंडौरी द्वारा गुरु नानक जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही गुरुद्वारे के समीप विशाल लंगर का आयोजन किया गया। डिंडौरी में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के किन्नर शामिल हो रहे हैं। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने कल गुनौर पहुंचकर राजस्व महाअभियान के तहत पटवारियों की बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा जनपद में रिक्त 2 वार्डों में पंच के निर्वाचन होने हैं। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। विदिशा जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत फोटो निर्वाचक नामावली के तहत आज 2 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।